हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे एक डुअल बैंड वाईफाई राउटर का। ये AC1200 वाईफाई राउटर है TP लिंक का। आर्चर C6 इसका मॉडल नंबर है। एक C60 भी आता है, दोनों में डिफरेंस है। जो C60 है वो 100 Mbps तक का कनेक्शन सपोर्ट करता है, लेकिन ये C6 मॉडल 1 Gbps तक का कनेक्शन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ इसके बताए गए हैं, काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी अच्छा बताया है। और C60 के साथ में मैंने कंपैरिजन भी इसके वीडियो देखे तो इसी को वहाँ पे अच्छा बताया गया है। पहले मैंने C60 बुक किया था, उसको कैंसिल करके फिर मैंने यहाँ पर ये बुक किया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग, इसका पूरा सेटअप, और इसको चेक करेंगे कितनी रेंज इसकी आ रही है और नेटवर्क स्पीड वगैरह इसकी कैसी है। पहले ये वाला राउटर मैं यूज़ कर रहा था, 300 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करता था ये, और 50 Mbps का कनेक्शन मैंने इस पर लगाया था। तो करीब 35 और 40 के आसपास Mbps के आसपास मुझे इसमें स्पीड मिलती थी, और इस पर 100 Mbps तक का कनेक्शन मैंने लिया है। तो वो इस पर चेक करके देखेंगे कि कितनी स्पीड इसमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया है, और पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, फिर इसका सेटअप देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है TP लिंक का AC1200 वाईफाई राउटर। ये एक डुअल बैंड वाईफाई राउटर है। इसका मॉडल नंबर है आर्चर C6। 867 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करते हैं 5 GHz पे, और 300 Mbps की स्पीड सपोर्ट करते हैं 2.4 GHz पे। और ये काफ़ी बढ़िया राउटर है। इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर लिखी हुई हैं, और इसको मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, और अमेज़ोन ने इसको डायरेक्टली ऐसे ही भेज दिया है। कोई बॉक्स वगैरह पैकिंग नहीं की थी। यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर शिपिंग लेवल चिपका कर डायरेक्ट ही इसको भेज दिया है। तो चलिए इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो काफ़ी बढ़िया पैकिंग में फ्रेंड्स यहाँ पर ये आया है। ये एक इसमें राउटर है, और यहाँ पर इसका एक ये अडेप्टर मिल जाता है साथ में। ये अडेप्टर है, एक एथरनेट केबल इसके साथ में मिल जाती है, और यहाँ पर कुछ इसके इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह इसके साथ में, और वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाता है। 3 इयर्स की वारंटी इस पे मिलती है। अब देख लेते हैं राउटर। तो काफ़ी बढ़िया राउटर है फ्रेंड्स। इसमें 4 एंटीनास दिए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि 4 एंटीने यहाँ पर हैं, और एक इंटरनल एंटीना है। इसमें 5 एंटीना टोटल दिए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, और यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। अगर आप देख पाते हैं तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे टेक्सचर वाला डिज़ाइन दिया गया है। ये फुल ब्लैक कलर में आपको मिलता है। इसके पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक इसका जो पावर प्लग है, और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। एक रीसेट का बटन है, एक यहाँ पे वाईफाई का बटन है। यहाँ पे इंटरनेट लाइन का एक पोर्ट दिया गया है, और 4 पोर्ट यहाँ पर आपको लैन पोर्ट भी दिए गए हैं। तो काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी बढ़िया है। ये 1 Gbps तक का कनेक्शन सपोर्ट करता है, और फिलहाल अभी मैं इस पर 100 Mbps का कनेक्शन लगाने वाला हूँ, और क्योंकि मुझे अभी उतनी ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस राउटर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैंने अपने बिल्कुल टीवी के पास लगा दिया है। यहाँ पर ये LG का 2018 का मॉडल है, UK 6500 PTC 55 इंच में। इसमें डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, तो इसमें हम चेक करेंगे, और थोड़ा सा दूर जाकर मोबाइल में भी चेक करेंगे कि ये कैसा नेटवर्क इसका रहता है, रेंज वगैरह इसकी कितनी आती है। तो यहाँ पर मैंने इसके जो अडेप्टर है वो कनेक्ट कर दिया है UPS से, और इसको लगा देता हूँ मैं इसके पावर पोर्ट में। और यहाँ पर ये लैन वायर आई हुई है, इसको मैं लगा देता हूँ इंटरनेट पोर्ट में, जो ब्लू कलर का होता है। ये ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बूट होने में। तो अभी एक लाइट जल रही है, यहाँ पर 2.4 GHz और 5 GHz की लाइन जल जाएगी, और यहाँ पर एक इंटरनेट की लाइट भी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम, करीब 1 से 2 मिनट का टाइम यहाँ पर ये ले लेता है। तो करीब 1 मिनट बाद यहाँ पर ये लाइटें ऑन हुई हैं, 2.4 GHz और 5 GHz। अब इसकी जो इंटरनेट की लाइन है उसकी लाइट आना बाकी है। तो ये इंटरनेट की लाइन भी आ गई है। अब ये ब्लिंक होना यहाँ पर बंद हो जाना चाहिए। फिर इसको हम सेटअप करेंगे लैपटॉप में। तो यहाँ पे सारी लाइटें अब ऑन हो चुकी हैं। अब इसको टीवी में चेक करते हैं कि इसका नेटवर्क टीवी में
2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये सेम राउटर है, ये 2ED के नाम से आ रहा है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क आ रहा है और यहाँ पर ये 5G का नेटवर्क आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी इसमें नहीं है, उसका सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और इसका सेटअप वहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम राउटर का सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नेटवर्क में आपको दिखा देता हूँ, ये TP-Link EA2D यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज वाला नेटवर्क नहीं दिखेगा क्योंकि लैपटॉप उससे सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया है, अब इससे लॉगिन कर लेते हैं। राउटर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उससे लॉगिन कर लेते हैं। तो ये है 192.168.0.1। यहाँ हम डाल देते हैं एडमिन एडमिन दोनों ही जगह, ये डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड रहता है, ये क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर ये फिर से पासवर्ड मांग रहा है तो एडमिन यहाँ से फिर टाइप कर देते हैं। तो राउटर ये लॉगिन हो गया है और यहाँ पर क्विक सेटअप में आकर हम यहाँ पर टाइम जोन इंडिया का सिलेक्ट कर लेते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। और इसे कर देते हैं नेक्स्ट। स्टैटिक आईपी इसका हम डालेंगे कि सारी डिटेल मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से ली हुई है। तो यहाँ पर वो सारी डिटेल मैं फिल कर देता हूँ। ये डिटेल मैंने थोड़ी सी हाइड कर दी है सिक्योरिटी रीजन से। प्राइमरी DNS यहाँ पे टाइप कर देते हैं और ये सेकेंडरी DNS भी यहाँ पर टाइप कर देते हैं और अब कर देते हैं यहाँ पर हम इसे फिर से नेक्स्ट। और ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है स्मार्ट कनेक्ट, तो इसे हम यहाँ से डिसेबल करना है, इसका टिक हटा देना है। स्मार्ट कनेक्ट में क्या होता है, जो 2.4G गीगाहर्ट्ज है और जो 5 गीगाहर्ट्ज है ये ऑटोमेटिक स्विच करता रहता है, जैसी जिसकी रेंज आ रही होती है, जहाँ पर आप मूव कर रहे होते हैं उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। लेकिन इसे मैं इनेबल नहीं रखूँगा, मैं मैनुअली सिलेक्ट करूँगा 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो इसको मैं यहाँ से टिक हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों नेटवर्क आ गए हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। अब यहाँ पे SSID हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं SSID रख देता हूँ स्टूडियो। यहाँ पे पासवर्ड कोई सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क का भी हम चेंज कर देते हैं SSID, इसका हम कर देते हैं स्टूडियो और क्या रखते हैं डुअल कर देते हैं, स्टूडियो डुअल। इसमें एक अंडरस्कोर लगा देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम उसका सेम रिवर्स पासवर्ड ही रख देते हैं ताकि याद रहे और इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब ये डिटेल आगे सेव हो गई हैं, अब आगे प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ भी हम कर देते हैं सेव। तो अब जो सारी डिटेल हमने फिल की हैं वो यहाँ पर सेव हो रही हैं और ये कुछ टाइम लेती हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये कट करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल सेव हो गई हैं, इसको अब रिबूट कर देते हैं। तो रिबूट हम कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी डिटेल हमने फिल की है वो यहाँ पर सारी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो ये 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है रिबूट होने में। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडियो नेटवर्क आ गया है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम पासवर्ड डाल देते हैं।
तो इसका पासवर्ड हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रखा था, ये डाल देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड हो गया है। इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे आ रहा है। तो चलिए कोई वेबसाइट वगैरह हम ओपन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेट चलने लगा है और ये 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है लैपटॉप में, क्योंकि ये लैपटॉप उसे सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही देखने को मिलता है। स्पीड टेस्ट इसका चेक कर लेते हैं। तो ये 100 Mbps का कनेक्शन है और इस पर स्पीड काफ़ी कम यहाँ पर आ रही है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क पर है। तो 17 Mbps की स्पीड आ रही है, जो कि बहुत ही कम यहाँ पर है। तो चलिए इसे फिर से लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने 100 Mbps का कनेक्शन इस पे लगाया हुआ है और स्पीड जो है यहाँ पर काफ़ी कम मुझे मिल रही है। तो ये देखेंगे यहाँ पर ये कनेक्टेड है इंटरनेट 100 Mbps फुल डुप्लेक्स इनका ये प्लान है और 850 रुपीज़ इसके पे करता हूँ मैं। तो चलिए इसको लॉग आउट कर देते हैं और टीवी पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ उसका 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क भी, क्योंकि वहाँ पर ये टीवी में सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर टीवी में चेक कर लेते हैं इसके नेटवर्क सेटिंग में चलकर। तो देखेंगे यहाँ पर दोनों नेटवर्क शो हो रहे हैं। स्टूडियो ये 2.4G है और स्टूडियो डुअल ये 5G है। तो पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया है, इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो स्पीड आ रही है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क पर आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मेरा 50 Mbps का कनेक्शन था और 300 Mbps वाला राउटर था उस पर भी इतनी ही स्पीड आती थी, जबकि इस राउटर में भी ये काफ़ी स्पीड कम आ रही है। अब इसमें कनेक्ट करते हैं हम 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पर स्पीड आ रही है और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड था उस पर भी सेम ही स्पीड यहाँ पे आ रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पे सेम ही स्पीड आ रही है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। पहले मेरे पास में एक ये राउटर था जो मैक्सिमम 300 Mbps की स्पीड सपोर्ट करता था और उस पर 50 Mbps का कनेक्शन था, उसमें भी ये सेम ही स्पीड आती थी। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने टेस्ट करके दिखाया था इस राउटर की स्पीड को। तो मुझे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं लगा। ये 1000 रुपीज़ का आई थिंक आया था और ये मैंने 2500 का मंगाया है उसके बाद भी, और कनेक्शन के पैसे भी मैंने ज़्यादा दिए हैं अपना प्लान चेंज करने के लिए, फिर भी उसका मुझे कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा है। और अब चलिए मोबाइल में चेक करते हैं कि मोबाइल में इसकी कैसी रेंज आती है और कितनी दूर तक रेंज आती है, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ जो नेटवर्क है उसकी रेंज जो है वो कम होती है। तो यहाँ से करीब 20 से 25 फीट की दूरी पे जाकर इसको टेस्ट करके देखते हैं कि वहाँ पे इसका कितना नेटवर्क आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बिल्कुल राउटर के पास में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों नेटवर्क आ रहे हैं। तो ये स्टूडियो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और स्टूडियो डुअल ये आ रहा है 5 गीगाहर्ट्ज़, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। तो अभी देखेंगे दोनों की फुल रेंज यहाँ पर आ रही है और राउटर से थोड़ा सा 20 से 25 फीट की दूरी पे हम चलते हैं तो देखते हैं कि डुअल बैंड जो है इसकी 5 गीगाहर्ट्ज़ का नेटवर्क कितना कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे करीब 15 से 20 फीट की दूरी पे हूँ मैं, ज़्यादा नहीं हूँ। और स्टूडियो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है इसकी रेंज यहाँ पे फुल आ रही है और स्टूडियो जो डुअल है यहाँ पर इसकी रेंज काफ़ी कम हो गई है।
तो ये काफ़ी कम नेटवर्क इसका आ रहा है यहाँ पर। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो रेंज होती है वो कम होती है। तो देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर राउटर के पास में आ रहा हूँ वैसे इसकी रेंज यहाँ पे बढ़ती जा रही है। मैं बिल्कुल राउटर के पास आ गया तो यहाँ पर ही इसका अब पूरे सिग्नल आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको इस राउटर को चेक करके दिखा दिया है कि कैसी स्पीड इसमें मिल रही है। मुझे इससे बेटर अपना यही वाला जो राउटर है वो यहाँ पे बेटर लग रहा है। 50 Mbps का कनेक्शन का प्राइस भी कम था और 30-40 Mbps की स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 Mbps की स्पीड का ही फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा मुझे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है वो इसका बिल्कुल बेकार है। बस रूम के अंदर ही इसका नेटवर्क मिल रहा है, बाहर 10 से 15 फीट की दूरी पे जाने में ही इसका जो नेटवर्क है पूरी तरह चला गया। वो मैंने आपको अपने मोबाइल में चेक करके दिखाया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये आप बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। और मैं दूसरे राउटर भी ट्राई करने की कोशिश करूँगा, चेक करने की। C60 मॉडल को मैं मंगाऊँगा और उसको भी मैं चेक करूँगा कि उसकी कैसी स्पीड रहती है। रिटर्न रिक्वेस्ट इसकी डाल दी है, अगर ये रिटर्न हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये राउटर आप बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। और मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।